हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास लेसन नंबर 7 पापा खो गए। इस पाठ का नाम है पापा खो गए और इसके लेखक हैं वो हैं विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर इसके लेखक हैं और ये एक नाटक है और इसके पात्र हैं, किरदार हैं वो एक बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा और नाचने वाली लड़की और आदमी। ये क्या है, इस पाठ के पात्र हैं। सड़क रात का समय, सड़क के किनारे रात का समय था। समुद्र के सामने फुटपाथ, और समुद्र के सामने क्या था, फुटपाथ था। वहीं पर एक बिजली का खंबा और वहीं पर एक क्या था, बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दूसरे और धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, और दूसरी तरफ जो धीमा हल्का जो प्रकाश उजाला हो रहा था उसमें सिनेमा का पोस्टर था। एक चित्रों का बना हुआ पोस्टर लगा हुआ था। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, और जो वो पोस्टर लगा हुआ था उसमें नाचने की भंगिमा में आकृति अर्थात एक औरत की नृत्य करते हुए आकृति नजर आ रही थी। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, और समुद्र से जो हवा चल रही थी ठंडी ठंडी सनसनाती, उसका तेज बहाव। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने के, और वहीं दूर कहीं कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। खंबा, अब खंबा कहता है जमाई रोकते हुए, खंबा वो जमाई जो अंगड़ाई लेते हैं उसको रोकते हुए कहता है राम राम, अर्थात राम का उच्चारण करते हुए रात बहुत हो गई। वो कहता है कि रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, तो पेड़ कहता है कि आजकल की जो रातें हैं वो कैसी है, जल्दी बीतने कोई ही नहीं आती, कितनी लंबी रातें हो रही है, खत्म ही नहीं होती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। तो खंबा कहता है कि दिन तो न जाने कैसे कुछ ना कुछ करने में, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, लेकिन जो रात का समय है वो बड़ा बोरियत होता है, अर्थात अच्छा नहीं होता, समय जल्दी से नहीं बीतता है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें अच्छी है। तो खंबा कहता है कि जो बरसात की रातें होती है, जब बारिश गिरती है, उन रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, वो पेड़ से कहता है कि पेड़ राजा, ये रातें हैं जो बरसात की रातों से तो बहुत ही अच्छी है। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो। बरसात की रातों में तो क्या होता है, रात भर बारिश गिरती है तो भीगते रहो। बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, और बादलों से जो बारिश के रूप में पानी बहता है उसकी मार खाते रहो, अर्थात पानी ऊपर गिरता है। तेज हवा में भी बल्लभ को कसकर पकड़े, और बताता है कि तेज हवा चलती है, बारिश चल गिरती है तो हवा भी तेज चलती है, फिर भी हमें क्या है, बल्लभ को पकड़कर खड़ा रहना पड़ता है। बराबर एक टांग पर खड़े रहो, और बराबर एक टांग पर खड़े, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब क्या होता है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म। इससे तो अच्छा क्या होता कि बिजली का खंबे का ही जन्म नहीं होता। अर्थात सब बातें करते हैं, जितनी भी सजीव निर्जीव वस्तुएं होती है, सब अपने अपने मन से अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं। बल्लभ फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी करता है। तो जो वो बारिश की मार को सहता हुआ खंबा कहता है कि मन तो ऐसा करता है इस बल्लभ को फेंक दूं और कहीं दूर भाग जाऊं, अर्थात मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। तो पेड़ बताता कि एक रात को मेरे ऊपर भी आसमान से, आकाश से गड़गड़ाती बहुत तेज आवाज करती हुई बिजली आकर पड़ी थी, अर्थात बिजली मेरे ऊपर आ पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, तो वो याद करके बोल रहा, अरे बाप रे, वो बिजली थी या कोई आफत थी। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, कि जैसे वो मुझे आज भी याद आती है तो मेरा दिल धड़कना शुरू कर देता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया, और जो आकाश की बिजली गिरती है तो जहाँ गिरती है वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ जाता, अर्थात उस बिजली से बहुत गहरा गड्ढा हो गया था। खंबे महाराज, तो वो खंबे से कहता है महाराज आपको पता नहीं है कितना गहरा गड्ढा हो गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती, और जब भी बारिश बरसती है तो मुझे वो रात
याद आ जाती है। अंग थर थर कांपने लगते और मेरा जो शरीर के अंग है वो थर थर कांपने लगते, अर्थात बहुत ज्यादा कंपन होती है। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है। तो खंबा कहता है उसकी ये बात सुनकर कि मेरी तबीयत तो लोहे की है, कि मेरा जो शरीर है वो तो लोहे का है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, मैं तो बीमार ही नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में ठंडी और धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा। तो लोहा कहता है कि मेरी तबीयत तो कैसी है, लोहे की है, इसलिए मैं बीमार नहीं पड़ता। मेरी जगह अगर कोई होता बारिश और ठंड के दिनों में और धूप में खड़े रहते होते बीमार जरूर पड़ जाता, अर्थात शरीर में कुछ न कुछ हो ही जाता। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कि पड़ जाएगा या नहीं कितने दिन बीत गए, कितनी रातें लेकिन मैं बराबर सही तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस ले। वो कहता है कि कितनी दिन बीत चुके हैं, कितनी रातें, लेकिन मैं आज भी बराबर खड़ा हूँ, अर्थात अब कहता हुआ लंबी सांस लेता है। ठंडी सांस छोड़कर 6 चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी, वो कहता है कि 6 चुंगी अर्थात दिन रात की नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों को कोट पहनकर, और पेड़ क्या था, खंबे पे तो कुछ भी नहीं रहता, और पेड़ ने तो अपने पत्तों का जो उस पे पत्ते लगे रहते उसका कोट बना रखा था, अर्थात जैसे कोट पहनते अपन कपड़ों के सर्दी के दिनों में, वैसे पेड़ ने पत्तों का कोट पहनकर मुझसे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं। तो वो कहता है कि मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, उतनी कठिनाई नहीं होती। मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो मैं तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ। वो कहता है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मैं तो तुमसे भी पहले का खड़ा हूँ। यहाँ ये मेरा जन्म हुआ और यहीं पर क्या हुआ, मेरा जन्म हुआ है इसी जगह, और इसी तब से कुछ कितना अलग था। जब मेरा जन्म हुआ तब कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, वहाँ वे जो ऊंचे ऊंचे घर नजर आ रहे वो नहीं थे, तब ये सड़क भी नहीं थी, और मैं तो उस समय का हूँ जब ये सड़क भी नहीं थी, ये रास्ता भी नहीं था। वो सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर भी, उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, अर्थात वो जब मेरा जन्म हुआ तब न तो ये ऊंचे ऊंचे घर थे, न सड़क थी, और नहीं जो सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर लगा है उसमें नाचने वाली औरत की वो तस्वीर भी नहीं थी। सिर्फ सामने का ये समुद्र था, तब से सिर्फ एक ही चीज थी यहाँ, ये जो समुद्र था वो था मेरे जब मैं पैदा हुआ था। बहुत अकेलापन महसूस होता था, इसलिए मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। तो मैं जब यहाँ आकर खड़ा किया गया तो मैं सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। जब तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि चलो कोई मुझे साथी, कोई मित्र तो मिला, इतना ही सही है, मेरे लिए यही अच्छा है। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे, लेकिन तुम तो शुरू में मेरे से कोई बात ही नहीं करते थे। मैंने बहुत बार कोशिश की और मैंने बहुत बार क्या किया, आपसे बोलने की कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। लेकिन तुम्हारी जो अकड़ थी, जो तुम्हारे अंदर घमंड था, वो तो वहीं की वहीं कायम था। तुम घमंड करके रहते थे। बाद में मैंने सोच लिया इसकी नाक उतनी ऊंची है तो रहने दो। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई, मैंने भी इसीलिए आपको आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। तो उसने कहा मेरा भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल ऊपर ही आ पड़ा। और एक दिन क्या हुआ, तेज आंधी आई और पानी आया तो मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। अर्थात एक दिन जब तेज आंधी पानी आया तो खंबा उखड़कर उस पेड़ पर आ गिरा। पेड़, बाप रे। तो कहता है बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अर्थात वो आंधी पानी का तूफान बहुत भयंकर था। अब खड़ा। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया, अपने आप को संभाला। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया। और तुमने क्या किया पेड़, मुझे ऊपर का ऊपर ही झेल लिया, नीचे गिरने ही नहीं दिया।
वह अच्छा हुआ चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, और ये अच्छा हुआ कि तुम चाहे खुद कितना भी जख्मी हो गए, बहुत ज्यादा चोटें आई तुम्हें, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया, और उसी के साथ मेरा क्या है, मेरा जो गुरूर था, मेरा जो घमंड था, वो भी झड़ गया, खत्म हो गया, और अपनी दोस्ती हो गई, और अपनी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। पेड़ आवाज करता है, हाँ हवा आज भी बहुत है, तो वो कहता है आज भी हवा बहुत है। दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की आवाज आती। कुत्तों का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, और हवा की तेज आने से वो जो औरत बनी हुई है वो क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते वो फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है और पहले की स्थिति में आ जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है, और जो लेटर बॉक्स है वो किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और फिर रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, कौवा है जो पेड़ के पीछे से झांक कर काव काव की आवाज करता है। कौन है जो रात के वक्त इतने मीठे आवाज लगाकर मेरी नींद खराब करता है। कौवा कहता है कि कौन है जो रात के समय में भी इतनी मीठी आवाज लगाकर मेरी नींद खराब करता है, अर्थात मुझे सोने नहीं देता। जरा भर चैन नहीं है इन्हें, तो वो कहता है जरा सा भी इनको चैन नहीं है। लेटर बॉक्स आवाज देता है, हाँ मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश आवाज में काम करे। तो लेटर बॉक्स कहता कि क्या मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या तुम्हारे जैसे कर्कश कड़वे स्वर में काम करे। कहता है जरा भर भी चैन नहीं, फिर कहता है कि जरा सा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, और पेट में हाथ डालता है। लेटर बॉक्स अपने अंदर दरवाजा होता है तो उसका पेट है, तो उसमें हाथ डालता है और एक पत्र निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, और धीरे से जीभ लगाकर खोलता है। उसमें से कागज निकाल कर रोशनी में पढ़ने लगता है। उसमें से कागज निकालता है और रोशनी प्रकाश में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पढ़ी है, अर्थात ये किसकी चिट्ठी आकर पढ़ी है। मास्टर ठीक क्या कहता है। तो हेड मास्टर जी ठीक है क्या कहता है। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। जो स्कूल का हेड मास्टर है वो श्रीमान आदर सूचक शब्द है, तो बोलता है कि श्रीयुत गोविंद जो गोविंद राव जी हैं, ओम आपका लड़का जो परीक्षित है पढ़ाई में काफी कमजोर है, वो काफी कमजोर हैं। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, और कक्षा में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता, और इसके बजाय पढ़ने के बजाय उसे क्लास से गुम रहता है और बंटे खेलना अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। तो वो हेडमास्टर साहब जी कहते हैं कि आप एक बार ऐसा करिए, कृपया आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे, और जो परीक्षित था उसके पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर भी क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे। इसका क्या मतलब है। फीस के पैसे क्या फोकट में आते, और जो फीस भरते हैं उसके पैसे क्या फोकट में आते, फ्री में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते, और सबके जो पिताजी हैं वो अपने अपने ऑफिस में बहुत सारा काम करते हैं, तब कहीं जाकर ये पैसे मिलते हैं। उन्हें भी बच्चे फोकट के समझे, और उन्हें भी बच्चे फोकट के समझते हैं, फ्री के समझते। आखिर क्यों 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, तो मुझे खुद को ही हेडमास्टर प्रधानाचार्य होना चाहिए। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाऊंगा, तब मैं ये परीक्षित है इसके होश अच्छी तरह से इसको बताऊंगा। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, वो पत्र रखता है और दूसरा ये किसका है, खंबा। क्यों लाल ताऊ उसको ताऊ संबोधित करता है और कहता है कि आज किस के पत्र चोरी पढ़ते रहे, कि आज किस के पत्र पढ़ रहे हो तुम चोरी। लेटर बॉक्स आश्चर्यचकित होकर, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में होती कि मैं चोरी किस लिए करूंगी। ये जितने भी चिट्ठियां होती है, जितने भी पत्र होते हैं, सब मेरे कब्जे में होते हैं, अर्थात मेरे ही हाथ में होते हैं,
अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ, अच्छी तरह मैं रोज रोज इनको पढ़ता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताव के लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो कि आपके पास रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्टर को पता चल गया तो, कि पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो, लेटर बॉक्स चलता है तो पता चल जाने दो, कि अगर पता चलता है तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले, अगर पता भी चलता है तो चलने दो। मेरी तरह रात दिन यहाँ बैठे और फिर तब पता चले, तब पता चलेगा। परसों वो पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ, परसों के दिन जो पोस्टमैन आया था, निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी, और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि मैं रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, वो देखता है ही रह गया, वो देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, और उसने क्या किया, चिट्ठियां निकाली और उसका बंडल बनाया और जल्दी जल्दी चलता बना चला गया। लेकिन ये लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती, लेकिन ये जो लेटर बॉक्स है इसको कभी बोरियत नहीं होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। अगर मैं अपना मन बहलाने के लिए इसमें से 4 चिट्ठियां पढ़ लेता हूँ वक्त काटने के लिए, तो क्या हो गया। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताव उसे ही पढ़नी चाहिए, अर्थात लाल ताऊ जिससे चिट्ठी लिखी जाती है उसे पढ़ना चाहिए। मेन बात तो यही है कि जिसकी चिट्ठी होती है उसी को पढ़नी चाहिए। वो प्राइवेट होती है, और वो प्राइवेट होती है, हो सकता है उसके अंदर कुछ लिखा हो, वो अपन नहीं पढ़ना अच्छी बात नहीं हो तो नहीं पढ़ना चाहिए। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास कर लेता हूँ, अर्थात मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास कर लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिली जाती है, जिसकी होती है उसको मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, अर्थात अगर किसी की गुप्त बात होती है, छिपी हुई बात होती, तो मैं कहाँ उसको बाहर निकाल लेता हूँ, किसी को थोड़ी बताता हूँ। वो मुझ तक ही रहती, अर्थात वो मेरे को ही पता रहता है। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा लगता है, पेड़ कहता कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं, सब चुपचाप हो जाते। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, और जो पोस्टर पे बनी हुई थी जिसका संतुलन बिगड़ता है फिर पहले की तरह स्थिर और शब्द हो जाती है। तेज हवा की भनभनाट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, और तेज हवा की भनभनाट होती है, हवा की आवाज होती है, और भिखारी फटे पुराने हाल में एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की, और उसके कंधे पर एक लड़की सोई हुई रहती, लड़की को नींद आई रहती। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, तो वो आदमी कहता है मैं बच्चों को उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने से मेरी इच्छा नहीं होती, और दूसरा कोई काम करने में मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने, और अभी कुछ ही समय पहले एक घर था उसमें से मैंने ये लड़की उठा ली। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा दे दी, और ये इतनी गहरी नींद में सोई हुई है, और अब तो ये उठेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको बेहोशी की दवा दे दी है। अब मुझे लगी है भूख। अब मुझे क्या, वो जो भिखारी था वो बोल रहा है कि मुझे भूख लग रही है। दिन भर कुछ खाने को वक्त ही नहीं मिला, और दिन भर क्या हुआ, मुझे खाने का वक्त नहीं मिला, खाने का समय ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे, और भूख इतनी तेज लग रही है जैसे पेट में चूहे दौड़ रहे हो। ऐसा किया जाए, इसे यही लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करे, और ऐसा सोचता है कि मैं इसको यहीं लेटा देता हूँ और कुछ खाने की तलाश करता हूँ, खोज करता हूँ, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गई यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन है, और रात बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए इस समय यहाँ कोई आएगा भी नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, और पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, अर्थात पेड़ की दूसरी तरफ लड़की को, सोई हुई लड़की को वहां पर डाल देता है। उस पर अपना कोट फैला देता है, अब उसको ढकने के लिए जो कोट पहन रखा था उसको वो उड़ा देता है, और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, और फिर वो चौकन्ना होकर इधर उधर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है, और फिर सावधानी पूर्वक
वहां से वो आगे बढ़ जाता है खंबा पेड़ से। श पेड़ राजा, तो खंबा पेड़ से कहता है कि ये पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, अर्थात कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। पेड़, वो जरूर बहुत बुरा आदमी है, लगता है वो बहुत ही बुरा आदमी है। और ये लड़की तो छोटी सी है, और ये लड़की तो बहुत ज्यादा छोटी है, उम्र की छोटी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है कि हो सकता है वो लड़की को वो कहीं से लेके आया है, ये मैंने सुना है। पेड़ कोये को जगाते, कौवे को जगाता है। श ए, कोये जाग न जाग, कौवे से कहता है कि जाग जाग। कौवा, दिन हो गया, तो कौवा कहता है कि दिन हो गया, सवेरा हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले गया। कि दिन तो नहीं हुआ, सुबह नहीं हुई, पर एक दुष्ट बहुत बुरा आदमी है, वो एक छोटी सी बच्ची है, उसको उठाकर ले आया है। चुप, तो कहता है चुप रहो, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी, और अगर वो लड़की की नींद खुली तो वो चिल्लाएगी। कौवा, आलस से उठते हुए आंखों में एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है, और आलस आते नींद से उठ रहा है और आंखों को चुल्लू पानी डाल करता आंखें धोते हुए कहता है अभी आया। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। खंबा कहता है बहुत बुरा, बहुत बुरा। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। पेड़ कहता है कि बच्ची बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर है, और न जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नास पीटे, नास पीटे कहता है बहुत बुरा, किसी को अपन अपसूचक शब्द बोलते हैं तो उसके लिए नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कि नास पीटे ने सोई हुई बच्ची को उठा लिया कहीं से। चील जैसे चूहा उठा लेते, और इस प्रकार उठाया जैसे चील चूहे को उठा लेती है, वैसे ही। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। खंबा कहता मैं भी उसे देखना चाहता हूँ बच्ची को, पर मेरे से झुका नहीं जाता। लालता अभी भी सो रही है, वो क्या वो, तो वो लेटर बॉक्स से कहता है कि लालता वो अभी भी सो रही है क्या बच्ची। लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज, तो वो कहता है हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोला। अब कौवा आता है और कहता है कौन किसको उठा लाया। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट बुरा आदमी उठा लाया। कौवा देखकर, अच्छा ये लड़की और वो दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठाकर लाने वाला। अच्छा तो ये लड़की है, और इसको जो उठा के लाया था वो दुष्ट आदमी, वो कहाँ है। खंबा, वो जरा गया है खाने की तलाश में, तो वो जरा कुछ खाने की तलाश में गया है, भूख लगी थी उसे भूख लग रही थी। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा, और ये खिलौने सी बच्ची गला रूंध जाता है। तो वो कहता है कि थोड़ी देर में आ जाएगा, और खिलौने की तरह छोटी सी बच्ची है, ऐसा कहते हुए लेटर बॉक्स का जो गला है वो रूंध जाता है, अर्थात उसको रोने जैसी सूरत हो जाती। नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और हम तो ऐसी कल्पना में भी नहीं सोच सकते। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा लेते, और आजकल का ऐसा चल रहा है कि कुछ दुष्ट बुरे लोग होते हैं, वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उठा लेते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। कौवा कहता मैं तो इधर उधर जाता रहता हूँ, इसलिए मैंने देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन ये काम नहीं होने देंगे, तो मैं एक बात बताता हूँ कि अपन इस बच्ची का ऐसा काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ ये लोग कैसे होगा, कैसे, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये कैसे होगा। खंबा, होगा कैसे मतलब इस दुष्ट को मजे से बच्ची को उठा ले जाने दो। तो खंबा कहता है होगा कैसे मतलब इस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दो। कौवा, वो दुष्ट कौन है, पहले मुझे नजर तो आने दो, कि वो दुष्ट कौन है, पहले मुझे नजर तो आने दो। इसमें जो ये शब्द दे रखे ना, दुष्ट और ये नास पीटा वगैरह, इनका प्रयोग असंवैधानी के जो समाज के लिए यथार्थ प्रतिबिंबन के लिए लेकर कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते रहे हैं, किंतु ऐसे व्यवहार में नहीं लाना चाहिए, अर्थात अपना जो व्यवहार है रोजमर्रा का उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नास पीटे को अच्छी तरह करीब से देखा है। तो लेटर बॉक्स कहता है कि मैंने उसको देखा है
अच्छी तरह से देखा है और करीब से पास से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा और बहुत ही बुरा लगा। मुझे तो कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए, और उसकी ऐसी बुरी नज़र थी कि उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कहीं ये मेरे को भी ना उठा ले जाए। कौवा कौवा कहता है ताऊ आपको खो खो करके हंसता है, तो खो खो करके हंसता है कि आपको उठाएगा। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी थी, और छोटी लड़की थी वो अब तक कुछ जाग चुकी थी। अधखुली आंखों के सामने देखती पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा को एक दूसरे की बातें कर रहे थे। और वो जब आंखें खोलती तो देखती है सामने पेड़ था, खंबा था और लेटर बॉक्स था, और कौवा एक दूसरे से क्या कर रहे थे, आपस में बातें कर। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें, तो लेटर बॉक्स कहता है इतना सारा मुंह फाड़ के हंसने की क्या बात है। खंबा उसकी वह गंदी नज़र बुरी निगाह से यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। अर्थात वो जो गंदी नज़र से देख रहा था वो तो मुझे भी दिखाई दे रही थी। पेड़ छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। तो बोलता है कि छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती, तब लड़की उठकर बैठ जाती। स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, और जैसे लड़की को ऐसा महसूस रहा जैसे मैंने सपने में देख रही हूँ। लेटर बॉक्स कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने। अर्थात क्या पता इन लोगों का जो बुरे काम करते हैं उन लोगों का जाने कैसा मन होता है, वो तो खुद ही जाने, अपने आप ही जाने, हम इसके बारे में क्या जाने। कौवा ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे। तो कौवा कहता है कि ताऊ अगर आप एक ही जगह रहोगे, अपनी जगह से हिलोगे नहीं, तो आपको इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशा में गश्त लगानी पड़ेगी, और उसके लिए जानकारी लेने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, रोज मेरी तरह चारों दिशा में अर्थात चारों तरफ गश्त घूमना पड़ेगा, तब जान पाओगे ये सब, तब तुम इसके बारे में सब जान पाओगे। पेड़ काफी समझदार है तू। पेड़ कहता है तुम तो बहुत समझदार हो। अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा, अरे तुम तो बहुत समझदार हो, अब बताओ हम से ये कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी होती, और फिर लड़की सपना देखती हुई खड़ी हो जाती है। लड़की क्या ये सब बोल रहे हैं। लड़की देखती कि ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, पेड़, कौवा सबको इशारा करता है। तभी एकदम चुप शब्द हो जाते, तभी एकदम चुप हो जाते, शब्द हो जाते। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। अच्छी तरह देखती पर ये सभी निर्जीव अर्थात बेजान लगते हैं। लड़की ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो सपना था या कुछ और। लड़की बोल रही है सब तो सब ठीक नजर आ रहे, फिर जो मैं देख रही थी वो सपना था या कुछ था। फिर गौर से देखती है, तभी सभी निशब्द हो जाते। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ। ये है लड़की कहती है मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ। ऐसा ये सब क्या है, मेरा घर कहाँ है। तो लड़की बोलती ये सब क्या है और मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। अर्थात बच्ची बोलती है कि मेरे पापा जी कहाँ हैं, मेरी मम्मी कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो कहती है मेरे को बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी। तो लड़की बोलती है कुछ तो बोलो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। सभी चुप। शब्द लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, अर्थात सिकुड़ कर बैठ जाती है। फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है, और फिर घुटनों में सिर डाल देती है। लड़की मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो लड़की कहती है मुझे डर लग रहा है लेटर बॉक्स पेड़ से, अब मुझसे छुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। तो लेटर बॉक्स कहता अब मुझे छुप नहीं रहा जाता, ये बहुत घबरा गई। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। तो कहता आगे शक्कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स। मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? तो लेटर बॉक्स कहता है हाँ मैं बोलता हूँ, क्या मेरे मुंह नहीं है? लड़की तुम चलते भी हो कि तुम चल भी सकते हो? लेटर बॉक्स हाँ, आदमियों को देख देख कर, हाँ अब तो मैं इंसानों को देख देख कर चलना भी सीख गया। लड़की सच बोल रहे हो? लेटर बॉक्स उसमें क्या है
कि उसमें क्या है, तोड़ा चलकर दिखाता है, इसमें क्या है, वो तोड़ा फिर खिसक कर बताता है। अब तू घबरा मत, अब तू परेशान मत हो। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती, तो लड़की एकदम उसको हंसी आ जाती, मजाक करती हुए। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है, बोलता भी है और चलता भी है, मजाक करती है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ। तो लेटर बॉक्स बोलता है, वैसे तो मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह मैं गा भी लेता हूँ। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मजेदार हो। लड़की कहती है, तुम तो मजेदार हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। लेटर बॉक्स पर मैं बहुत लाल हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, कि जैसे नासपीटों के पास दूसरा कोई रंग नहीं था, दूसरा कोई कलर नहीं था। लाल रंग पोत दिया मुझ पर, मुझे क्या है, लाल रंग का बना दिया। लड़की, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छी हो। तो लेटर बॉक्स कहता है, तुम सच्ची और बहुत ही अच्छे हो। लड़की है वो लेटर बॉक्स से कहती है कि तुम सच्ची और बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, फिर भी मुझे अभी भी कुछ सच नहीं लग रहा है। सपना लग रहा है, सपना। लड़की कहती कि मुझे तो अब भी सपना लग रहा है। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज देख लो, यूं ही लगता है तू रहती कहाँ है। तो वो कहता है, जो चीज हम कभी देखते नहीं है उसको अचानक हम देख लेते तो हमें वो सपने के समान लगती है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम रहती कहाँ हो। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। तो लड़की कहती है, बहुत छोटी थी तो बोलती मैं अपने घर में रहती हूँ, और कहाँ रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर सबको अपने अपने घर पे ही रहना चाहिए। पर तेरा यह घर है कहाँ, लेकिन जो घर है वो कहाँ पर है। लड़की, हाँ, हर घर हमारी गली में। घर कहाँ है, हमारी गली में, अर्थात गली में है घर। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, कि जैसे हम अपने घरों में रहते हैं वैसे घर अगर गली में हो तो अच्छा रहता है। पर ये गली है कहाँ पर, ये गली कहाँ पर है। लड़की, सड़क पर। तो लड़की बताती है, ये गली है वो सड़क पर है। आसान तो है मिलनी, पर ये मिलना आसान नहीं है। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, हमारी गली है वो एक बड़ी सड़क पर है। उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते, और उस सड़क पर क्या है, इंसान आते रहते हैं। लेटर बॉक्स, ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में, और गलियों में सड़कों पर बहुत से लोग। इससे चोरी ओरी भी कम होती, इससे क्या होता है, चोरी का डर कम हो जाता है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है। लेकिन इस सड़क का नाम तो बताओ, सड़क का क्या नाम है। लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। तो छोटी बच्ची थी इसलिए नाम पता जानती नहीं थी, तो बोलती हमारे घर वाली सड़क है, और क्या नाम। लेटर बॉक्स, अरे वो तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, ये मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स के, जैसे सबने मुझे लाल ताऊ कहते हैं, लेकिन मेरा असली नाम क्या है, लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन है। ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, अर्थात वो हड़बड़ा जाता है, नहीं यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है। तो वो उससे पूछता है कि जो तुम्हारी जो सड़क है उसको लोगों ने क्या नाम दे रखा है। लड़की, मुझे नहीं पता, ये मुझे पता नहीं है, सभी उसे सड़क कहते हैं, सभी उसे क्या कहते हैं, सड़क कहते हैं। सच, कोई रोड भी कहता है, और कोई उसे क्या कहता है, रोड भी कह देता है, रोड। लेटर बॉक्स, पेड़ से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, ये देख, इस पर जैसे पता लिखा है वैसा पता नहीं है तेरा, कि जो पता लिखा है वैसा कोई पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। वो बोलती है, सच में मुझे कोई पता नहीं है। खंबा, बीच में ही कमाल है। तो खंबा कहता है, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला ये कमाल है। कौन,
लेटर बॉक्स खंबा, जीभ काट कर, अर्थात खंबा जीभ काट कर अपनी जीभ को दबाते हुए, नहीं नहीं यूं ही लगा है मुझे तुझे यूं ही। लेटर बॉक्स कहता है ऐसे लगा होगा तुझे, जिसको ही बोल रहा है। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से। लड़की कहते मुझे सुनाई दिया है ऊपर से कोई बोल रहा है। पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है, एकदम मुंह पर टहनी कोई शाखा रखता है। लड़की, देखो वहां से आइए आवाज, जरूर आइए, उस पेड़ पर से आइए, अर्थात उस पेड़ के ऊपर से आइए, जरूर आइए। कौवा, नहीं मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। कौवा बोलता मैंने नहीं की, चोंच दबाकर बोलता है। लड़की, कौन बोला ये, कौन? कौवा। खंबा, गधा है ये भी, तो खंबा कहता है ये भी गधा है इसलिए बोल रहा है। पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर, जब नहीं बोलना हो तब जरूर बोलेगा। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। जो पोस्टर पर नाचने वाली थी उसका संतुलन फिर बिगड़ जाता है। वो फिर से अपने पाँव टिकाती है, घुंघरों की आवाज आती है। लड़की, वो देखो कोई नाच रहा है। तो वो लड़की कहती देखो देखो उधर देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं और सभी एकटक निगाहों से देखते रहते हैं। क्या है ये, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन, अर्थात ये क्या है, कौन बोल रहा है, कौन नाच रहा है और कौन है। लेटर बॉक्स, प्यार से देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा रहे हैं, कि हम ही नाच रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं और हम ही चल रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। तो वो कहती हम कौन है, मतलब मुझे बताओ कौन। लेटर बॉक्स, हम ही यानी हम ही, मैं लेटर बॉक्स, ये पेड़, वो बिजली का खंबा, ये कौवा और सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से। लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, कि इतना सी फर्क है कि जो इंसान होते हैं मनुष्यों के सामने हम ये सब बातें नहीं करते। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं, ये सब तो घबरा जाते हैं, कि अगर इंसानों को ऐसा दिखाई दे तो वो सोचते हैं भूत करते हैं, तो वो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते, तब हम अकेले होते हैं जब बोलते हैं चलते नाचते। नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, और नाचने वाली लड़की, उसका संतुलन फिर से बिगड़ जाता है। घुंघरों की आवाज वो फिर पहले की स्थिति में और घुंघरों की आवाज फिर वो पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की, मजे हैं। लड़की कहती है बहुत मजे की बात है, खूब मजे। अपने इर्द गिर्द सबको देखती और अपने आसपास सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। अब कहती है मुझे अभी यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी नहीं। खंबा, पेड़ और कौवा, शाबाश। तो ये तीनों उसको शाबाशी देते हैं। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती, पहले तो हैरान हो जाती है, फिर ताली बजाती है और हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। तो वो कहती है सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, सभी पहले तो हिचकिचाते हैं, थोड़ा शर्माते, आओ ना पास। तो कहती पास आओ, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, तो मैं नहीं बोलूंगी, अर्थात तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा रहता है, अर्थात सब बैठ जाते हैं लेकिन खंबा क्या है, खड़ा रहता है। खंबे नीचे बैठो, तो खंबे से कहती है नीचे बैठो। वो अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी, अगर तुम नहीं बैठोगे तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता, अर्थात मैं तुझे बताऊंगा इसके बारे में कि ये नीचे नहीं बैठ सकता। लड़की, क्यों? तो बच्ची छोटी थी तो बोलती क्यों नहीं बैठ सकता पेड़, क्योंकि जब से ये यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल नहीं बैठा। जब से इसको यहाँ लाया गया है, इसको खड़ा किया गया है, तब से ये आज दिन तक नहीं बैठा है। लड़की व्याकुल होकर परेशान हो जाती है और कहती है यारे, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। तो वो कहती है अच्छा, तो मतलब ये है कि ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। टीचर से जैसे सजा मिली हो, जैसे टीचर से इसको सजा मिली हो, दंड मिला हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, और खंबा स्वीकृति अपने को सहमति प्रकट करता है और अपनी गर्दन हिला देता है। फिर तो चलो
हम सब चलकर इसे बिठाते हैं। तो वो कहती है तो चलो इससे हम क्या करते हैं, सब मिलते हैं और इसको बिठाते हैं। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं और सब मिलकर क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं और उसको बिठाने की कोशिश करते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है और उसे बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लेकिन बाद में क्या करता है, बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है और लड़की ताली बजाती है अपने हाथों से। एक लड़का बैठ गया, तो वो कहती है एक लड़का बैठ गया जी। तो फिर कहती बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। अर्थात वो खंबे को कहती है कि एक लड़का वो बैठ गया और उसकी लंबा है वो बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, और खंबे को बहुत सालों बाद वो बैठा तो उसे सुख की अनुभूति हुई, वो महसूस करता बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो कह रहा है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं कि सच तो ये है कि जब हम खड़े रहते हैं तो मैं बैठने का सपना देखते हैं। सपने में बैठना कितना अच्छा लगता है, और सपने में ही अगर बैठना इतना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई, कि मुझे भी वैसा ही लग रहा है कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है। पेड़, मैंने देखा था जीप काटता है, हाँ मैंने देखा था, मैं यह कह रहा था, मैंने देखा था, मैं यह कह रहा था। लड़की, ये लड़का जो जी में आए बोल देता है। तो पेड़ कहता है कि ये जो लड़का है जो जी में आए, जो इसके मन में आता है वो बोल देता है तुम्हें 0 नंबर, तुम्हें क्या है, तुम्हें 0 नंबर मिलेंगे। पेड़ खंबे को आंख मारकर, खंबे को आंख मारता है, आंख से इशारा करता है चलो ठीक 0 तो 0 ही सही, कि अगर तुम मुझे 0 देती हो तो 0 ही सही। लड़की, ए हम सब खेले हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, और जो पोस्टर पर चित्र बना है नाचने वाली का संतुलन फिर खो जाता है। घुंघरुओं की आवाज और उसके पैर में जो घुंघरू बने थे उसकी आवाज आती है। मज्जा, एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोचकर, ये मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं, अर्थात मैं तुम्हें नाच करके दिखाती हूँ, मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे, मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे, दिखाओ करके। सभी हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती, तब लड़की नाचने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा, अर्थात थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा। खंबा कौन? पेड़ वही दुष्ट आदमी बच्चे उठाने वाला, अर्थात वही दुष्ट आदमी बच्चे उठाने वाला। सचमुच कोई से उसके आने का वक्त हो गया, और सचमुच उसके आने का वक्त हो गया। कौवा किसके? खंबा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाया जाएगा। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर पेड़ क्या मिल जाए। खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वो दोनों मिलकर नाचने लगती है। सभी दाद देते हैं, सभी उनकी तारीफ करते हैं। नाच खूब रंग में आता है और खूब अच्छा नाचती है। सभी भाग लेते हैं, सभी उसमें हिस्सा लेते हैं, पर बीच में ही वो एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाती है और बीच बीच में कान में कुछ कहती है। पुनः नाचते हैं, फिर से नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वो दुष्ट आदमी आता है। देखते सब निशब्द, नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वो लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है, अर्थात आदमी अपनी मूंछों पर हाथ फेरता है और उसने भोजन कर लिया था इसलिए उसको डकार आ रही थी, पेट भरा हुआ था। वाह, पेट भर खा लिया। फिर कहता है वाह बहुत अच्छा, पेट भर के खा लिया, मेरा पूरा पेट भर गया। अब आगे चला जाए, अब यहाँ से आगे चला जाए। लड़की वहाँ सो रही थी, वहाँ देखता है लड़की वहाँ सो रही थी, जहाँ देख सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई वो छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ ले के आता हूँ। मुझे चकमा देती, अर्थात मुझे चकमा देती, भाग जाती है। ढूंढने लगता है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सबके बीचों बीच लपके झपके में लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी
मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती है। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, तभी कौवा जोर से चिल्लाता है। कौवा बोलता है भूत, वो बोलता है भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते। तब कौवा बोलता है भूत है, पीछे हटो। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स भूत 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 का बोलते तीनों और ज्यादातर जोर जोर से चिल्लाने चीखते। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रख के जी भर कर हंसते। खंबा, मजा आ गया। कौवा, खूब भद्दई उड़ाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की, अर्थात उसका बहुत बुरा हुआ। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो वहाँ गई। पेड़, कौन? कौवा, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त हो जाता है। लड़की को न देख पर वो सभी चिंता में डूब जाते। खंबा, गई कहाँ? कौवा, यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही है। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती है। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जरा की तहाँ इसी भंगिमा में बैठी हुई है, अर्थात वो अपनी जगह पर स्थित है। कौवा, निराश होकर, नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं देती, अर्थात कौवा निराश हो जाता है और देखता है कहीं वो दिखाई नहीं दे रही है। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वहीं ले गया होगा, अर्थात वो उसे ले गया होगा। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे, सभी चिंता में बैठे, दुखी हो जाते हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती। तभी वो नाचने वाली जो पोस्टर लगाता उसके पीछे से लड़की निकलती है और देखती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो। लड़की बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वो पकड़ में नहीं आती है, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते। आखिर कौवा उसे पकड़ता है, आखिर उसे कौवा पकड़ लेता है। कौवा थप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गई थी। सब आहा मज्जा, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो। अब ये पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई, लेटती है। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गए। लेटर बॉक्स लड़की से प्रेम से थपथपाते हुए लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है और कौवा था जो उसके पैरों को दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। तो खंबा कहता है कुछ समय बाद ही सुबह हो जाएगी। पेड़, तब ये कहाँ जाएगी? तब ये कहाँ पर जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना नहीं मालूम है। तो वो लेटर बॉक्स कहता है कि उसको अपने घर का पता ठिकाना तो मालूम नहीं है, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती। वो इतनी छोटी है कि वो अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, और उसको तो बच्ची इतनी छोटी है कि उसको तो अपने पिताजी का नाम भी मालूम नहीं है। छोटी है अभी, वो बहुत ही ज्यादा छोटी है। खंबा, तो इसका क्या होगा? तो अब इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी ये? अब ये कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, सचमुच रे कहाँ जाएगी? कौवा, मैं बताऊं। तो कौवा कहता है मैं बताता हूँ। सभी क्या? कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसका पापा से मिलवा सकते हैं कि अगर हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको अपने पिताजी से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर कैसे? कौवा, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे। कि जब सुबह हो तो पेड़ राजा आप क्या करना, अपनी जो घनी घनी छायाएं, गहरी छाया उस पर किए रहे। वो आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। और खंबे महाराज आप क्या है, थोड़ा टेढ़े होकर तिरछे होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा?
इससे क्या होगा? कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। तो क्या कौवा कहता है कि पुलिस को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हो गई है। वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, और तब पुलिस यहाँ आएगी और हमारी ये जो छोटी सहेली है, छोटी मित्र है, उसको देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता, और वो इसके घर का पता लगाएगी। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, पुलिस को सबके घर का पता मालूम करती है। खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है, और जो बच्चे खो जाते हैं उनको अपने घर पहुंचाती है। खंबा, रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, मान लो पुलिस नहीं आई तो, और अगर पुलिस नहीं आई तो फिर क्या करेंगे? कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काम करता रहूंगा। तो मैं बराबर जोर जोर से काम करता रहूंगा, आवाज करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, और लोगों का ध्यान खींचूंगा इधर। उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा कर लाता रहूंगा, और मैं क्या करूंगा? उनके जो घरों में जो चीजें हैं उनको उठाकर अपनी चोंच के जरिए में यहाँ लेता आऊंगा। लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो, और अगर फिर भी कोई नहीं आता है तो फिर क्या करोगे? कौवा, तो क्या आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। तो वो कहता है कि फिर तो आपको एक काम करना होगा। लेटर बॉक्स, जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा, अर्थात मैं अपनी ये छोटी अच्छी गुड़िया, उसके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार। एक बार घर पहुंचा दिया, सब ठीक हो जाएगा, समझो क्या करूं, क्या बता। कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कौवा कहता आपको लिखना पढ़ना आता है। कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरू की आवाज पुनः जैसे तैसे वो अपनी पहली जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कोई ऐसे, उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिला देता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़, सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए कोए की काव काव जोर से सुनाई देती है। सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए, और जो सिनेमा का पोस्टर था उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था कि पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की से मेल खाने वाली भगीमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकाता है और प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा है। लाल ताऊ बोल रहा है, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आएगा। और जो लेटर बॉक्स है वो कहता है कि हमारी जो प्यारी सी बच्ची है, छोटी सी, उसको किसी को अगर इसके पापा मिलते हैं तो जितना जल्दी हो सके उनको यहाँ ले आएगा। और पर्दा गिरता है। नाटक से क्वेश्चन नंबर 1 है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो इसका उत्तर है, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, और वो इसलिए लगा क्योंकि कौवे ने ही लड़की को उसके घर तक पहुंचाने के अलग अलग उपाय सुझाए थे। क्वेश्चन नंबर 2, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो इसका उत्तर है, पेड़ और खंबे में दोस्ती। एक दिन जब तेज बारिश, पानी हो रहा था, तेज हवा चल रही थी, तो खंबा उखड़कर पेड़ पर गिर जाता है और पेड़ उसको संभाल लेता है। तब से खंबे का घमंड चला जाता है और वह दोनों में मित्रता हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताव कहकर क्यों पुकारते हैं? लेटर बॉक्स को सभी लाल ताव कहकर क्यों पुकारते हैं? तो इसका उत्तर, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताव कहकर इसलिए पुकारते हैं क्योंकि उसका रंग लाल है और उसमें बड़ों की तरह समझदारी से बातें करता था, अर्थात वो सभी बड़ों की तरह, उसमें ज्ञान था, वो बड़ों की तरह बातें क्या करता था, इसलिए वो सब उसको ताव की उपाधि देते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल ताव किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न था? तो इसका उत्तर है, लाल ताव किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न था? तो लाल ताव क्योंकि उसमें बड़प्पन था, वो बड़ों की तरह बातें करता था, समझदार था, इसलिए वो सबसे अलग था। क्वेश्चन नंबर 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगती है? जो नाटक में जो बच्ची है उसका जो एक पात्र है वो सजीव है, तो वो इसका उत्तर है, नाटक में सभी
सजीव पात्र में एक कौवा है। इसमें जो सजीव पात्र है वो क्या है, एक कौवा है। बच्ची को बचाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। जब बच्ची को उठाकर लाने वाला लौट कर आता है, जब उसको बच्ची चोरी हो जाती है, उसको उठा के लाता है, तो वो क्या करता है, सभी को उपाय बताता है कि बच्ची को किस प्रकार बचाया जाए, और वही सभी से क्या करता है, उसके घर तक पहुंचाने का तरकीबें सुझाता है, अलग अलग उपाय देता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर उस लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो इसका उत्तर है क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी, वो अपने घर का पता नहीं जानती थी और अपने पिताजी का नाम तक नहीं जानती थी, इसीलिए उसको उसके घर तक पहुंचाया नहीं जा सकता था। बच्ची के छोटी होने के कारण और कुछ नहीं पता होने के कारण वो अपने घर तक नहीं जा पा रही। तो इसमें ये 6 क्वेश्चन है, आप इसको अपने नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।